सभी भाइयों को नमस्कार। हम आज की वीडियो में हिटाची कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर इंडक्टर बेस्ड कम्युनिकेशन यूज होता है। ये है इंडक्टर, ये हमारी इंडोर की बोर्ड है। ये है इंडक्टर, इसके अंदर ये पूरा कम्युनिकेशन का सेक्शन है। ऐसा ही नेटवर्क का सेम आउटडोर के अंदर बना होता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आउटडोर की पीसीबी है। इसके अंदर भी ये इंडक्टर लगा हुआ है। जितना नेटवर्क इंडोर में बना हुआ है उतना ही नेटवर्क आउटडोर में भी बना होता है। हिटाची में जनरली फोटो कपलर वाला भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये वाले मॉडल में इंडक्टर बेस्ड कम्युनिकेशन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये सर्किट डायग्राम है मेरे पास, इसी बोर्ड का है। पीसीबी का मॉडल नंबर ये है। यहाँ से आप मिला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या यूज हुआ है इसमें। ये एम्पलीफायर आईसी है, ये इंडक्टर है हमारा, और ये 2 डायोड है प्रोटेक्शन के लिए, और ये छोटे छोटे जो 2 ट्रांजिस्टर भी दिए हुए हैं इसमें। ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है। ये पीसीबी में वीडियो में आ भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल छोटे पैकेज में है। तो ये वाला बोर्ड है, इसमें आप मैच कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे इसका कम्युनिकेशन होता है, कैसे सिग्नल इंडोर से आउटडोर को जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो भाई। कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं यार। सर्किट डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है आप लोग के लिए, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी तो कर दिया करो। कम से कम हंसते हुए लाइक कर दिया करो यार। इसमें क्या जाता है, आपका तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें। हम लोग का अगर मनोबल बढ़ाना है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो भाई लोग। तो आइए समझते हैं। तो ये हमारा इंडक्टर है, ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एनपीएन, और ये 2 डायोड है, और ये हमारी एम्पलीफायर आईसी है। इसमें इस एम्पलीफायर आईसी को 2 तरह से यूज किया है। इधर तो एम्पलीफायर यूज किया है एक चैनल को, और दूसरे चैनल को एज ए कंपैरेटर यूज किया है। सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझना थोड़ा सा इजी रहता है। पीसीबी में तो डायरेक्ट समझाना मुश्किल हो जाता है। इतना छोटे पैकेज में दिया हुआ है, सारे आइटम समझ ही में नहीं आता। तो देखते हैं RX और TX कैसे होता है। जैसे ही हमारी आउटडोर से कुछ पल्स आएगी, जैसे ही पल्स आएगी तो इंडक्टर को चार्ज करेगा। जब ये प्राइमरी इंडक्टर चार्ज होगा, प्राइमरी कॉइल चार्ज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में इफेक्ट आएगा, और जैसे इफेक्ट आएगा तो ये 12 वोल्ट जो है ऐसे पास होगा। और इस एम्पलीफायर की आईसी में जो नॉन इन्वर्टर की पिन है उसको हाई करेगा। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे जो भी डेटा है इसका, ये ओनली इंडोर का डेटा है, आउटडोर कनेक्ट नहीं था। तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, नॉर्मल कंडीशन में पहले चैनल का इन्वर्टिंग पिन 2.9 वोल्ट के आसपास आएगी,
और नॉन इन्वर्टिंग जो पिन है वो 2.5 के वोल्ट के आसपास रहेगी। और ये आउटपुट जो है 0 रहेगा। यहाँ मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। 1 नंबर पिन 0 वोल्ट, 2 नंबर पिन 2.9 वोल्ट, 3 नंबर पिन 2.3 वोल्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में यही वोल्ट मिलेंगे आपको सारे पिन में। VCC 5 वोल्ट दी गई है इस एम्पलीफायर IC को, और हमारे इंडक्टर को 12 वोल्ट दिया गया है SMPS से डायरेक्ट उठा करके। तो पहले तो RX कैसे हो रहा है, यानी हमारी जो MCU है यहाँ तक पल्स कैसे आ रही है आउटडोर के माध्यम से। तो क्या करेगा, यह जो इंडक्टर है इस एम्पलीफायर के जो भी नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है उसको बढ़ाएगा। जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होगी उस कंडीशन में ये आउटपुट होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो जब ये हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगी तो आउटपुट तो 0 आएगा ही यहाँ पे। और जब हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होगी, जब ये इंडक्टर चार्ज होगा, तो ये वाली जो डिवाइडिंग जो वोल्ट है इसको हाई करेगा। जिस समय ये हाई होगा हमारा आउटपुट भी हाई होगा, 0 जो रहेगा हाई होगा। तो पहले चैनल का तो काम हो गया। जैसे ही इंडक्टर चार्ज होगा आउटडोर से पल्स आएगी। जैसे ही आउटडोर से पल्स आएगी तो इंडक्टर चार्ज होगा और इस नॉन इन्वर्टिंग पिन को हाई कर देगा। पूरे वोल्ट डिवाइड हो जाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन में 2.5 वोल्ट मिलेंगे। और जैसे ही इंडक्टर चार्ज होगा, जैसे ही आउटडोर से पल्स आएगी इंडक्टर चार्ज होगा और ये डिवाइडिंग जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही डिवाइडिंग वोल्ट बढ़ेगा तो नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगी और हमारा जो आउटपुट है एक चैनल का, पहले चैनल का, वो हाई हो जाएगा। और इसका जो एम्पलीफायर IC का जो आउटपुट है उसको हम लोग दूसरी चैनल के इन्वर्टिंग पिन को दे दिए हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा होगा इधर। जैसे इधर हम क्या है नॉन इन्वर्टिंग पिन को हाई कर रहे हैं इंडक्टर चार्ज करके, वैसे ही जब ये आउटपुट हाई होगी तो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग है वो लो हो जाएगा। जिस टाइम इसका नॉन इन्वर्टिंग लो होगा उस टाइम यहाँ 0 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये 5 वोल्ट पुलअप है यहाँ पे। MCU को तो 5 वोल्ट मिलता है ऑफ कंडीशन में। और ऑन कंडीशन में जो भी आउटपुट होगा, जब हमारी सेकंड चैनल की पिन जो है नॉर्मल कंडीशन में ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगी। जब इंडक्टर चार्ज होगा इसकी आउटपुट इसकी इन्वर्टिंग पिन को हाई करेगी तो आउटपुट भी लो हो जाएगा। इधर जो 5 वोल्ट हो रहा है वो लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 होगा तो इसमें क्या है 5 वोल्ट जो पुलअप है वो 0 होगा। यानी हमारी जब पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगी तो यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा। और जैसे ही इन्वर्टिंग पिन में कुछ वोल्ट बनेंगे, इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्टिंग पिन पे। तो इन्वर्टिंग पिन क्या है लो हो जाएगी। लो हो जाएगी उस कंडीशन में ये आउटपुट देगा। ठीक है, इन्वर्टिंग पिन जब लो हो जाएगी और इन्वर्टिंग पिन जब हाई हो जाएगी तो यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो हमारा MCU को क्या है RX पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारा RX पॉइंट है, यहाँ से सिग्नल रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगी उस टाइम आउटपुट मिलेगा। 5 वोल्ट पुलअप करके ये 5 वोल्ट हमारे ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। जैसे ही सिग्नल इधर से आया, ये पिन हाई हुई, चैनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की चैनल 1 नंबर पिन से अगर हाई सिग्नल मिलता है इन्वर्टिंग पिन को, तो यहाँ पे क्या होगा
इन्वर्टिंग पिन से नॉन इन्वर्टिंग पिन की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। उस कंडीशन में ये क्या है, 0 आउटपुट करेगा। ये पिन हमारी हाई हो जाएगी इसके थ्रू, इसका आउटपुट यहाँ यूज कर रहे हैं तो डिवाइडर के थ्रू यहाँ कुछ वोल्टेज बनेंगे और जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग की जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा हमारी इन्वर्टिंग पिन की, सिंपल भाषा में एक बार समझते हैं, जब ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगी उस टाइम हमें कुछ वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और जिस टाइम हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगी, जिस टाइम हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगी उस टाइम 0 मिलेगा, और जिस टाइम नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होगी उस टाइम हमें 5 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह से ये काम चलता रहता है। ये तो आर एक्स की हो गई। अब टी एक्स को देख लेते हैं। ये हमारी टी एक्स के लिए कपलर लगा हुआ है। जैसे ये हमारा इनडोर की एमसीयू सिग्नल भेजेगा, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा ये करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा और इस इंडक्टर को फिर से चार्ज करेगा। ये एक प्रकार से एज ए रिले काम कर रहा है, लेकिन ये प्राइमरी, इधर के लिए ये प्राइमरी हो गया तो इसको इफेक्ट करेंगे। ये जब कॉइल इफेक्ट होगी तो हमारे आउटडोर की जो भी ऐसा नेटवर्क का होगा वहाँ भी वही कार्यक्रम चलेगा और आगे यह सिग्नल चलता रहेगा। इसी तरह से हिटाची में कम्युनिकेशन होता है। बाकी तो और कुछ नहीं है, खाली डिवाइडर बन रहा है। यहाँ भी डिवाइडिंग है, यहाँ भी डिवाइडर है, सारे जगह डिवाइडर बन रहा है। ऐसा ही हमारा जो कम्युनिकेशन का सर्किट है चलता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।